नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया है, डरना मना है। जी हाँ, डरना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि डर के ही आगे जीत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, हमारे बिलीफ सिस्टम को जो कि हमारे अंदर डर पैदा करते हैं और उस डर के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा जो अचीव कर सकते थे वो कर नहीं पाते हैं। हमारी होटल इंडस्ट्री से ही मैं रिलेट करूँगा यहाँ पे चीज़ें, ताकि आप उनको समझ पाओ। एक दिन में लगभग हमारे मन के अंदर 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। जी हाँ, 60,000 थॉट्स हमारे एक दिन में आती हैं। अगर वो सारी की सारी थॉट्स नेगेटिव हो जाए या सारी की सारी थॉट्स के अंदर सिर्फ यही आ जाए कि कोरोना हो गया है या ये ख़राब है, वो बेकार है, यही सारी चीज़ें, ये इंडस्ट्री ख़राब है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आपका जो वो थॉट्स है, वो 60,000 थॉट्स आपके बिलीव बन जाते हैं, आपका यकीन बन जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चार्ट भी लगा दूंगा जिसमें कि आपको थॉट्स के बारे में, बिलीव्स के बारे में, सेमी बिलीव्स के बारे में, हार्ड बिलीव्स के बारे में और सबसे जो मिनिमम चीज़ें आप अचीव कर पाते हैं उसके बारे में होगा। हम लोग बचपन से ही अपने घरों में रहते हैं, हमारे माँ बाप हमें डराने की कोशिश करते हैं कि भूत आ जाएगा, दरवाजे के पीछे भूत है, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो बच्चा यकीन करने लग जाता है, जी हाँ दरवाजे के पीछे भूत है। पर भूत नाम की कोई चीज़ होती है नहीं होती मुझे भी नहीं मालूम है, पर वो हमारा बिलीव बन जाता है, क्योंकि इतने लोग बचपन से लेके हमें बूढ़े होने तक वही बातें बोलते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में भूत भी एग्जिस्ट करता है। वो हमारा एकदम हार्ड बिलीव बन जाता है और हमें हमेशा भूत नामक एक प्राणी से डर लगता रहता है। उसी प्रकार से जब हम लोग घर में रहते हैं, किसी के माँ बाप उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। माँ बाप ऐसे दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं। उसके अलावा फिर आप किसी की बात कीजिए, कोई आपका हो सकता है कि अच्छा ना चाहे, पर माँ बाप आपके ऐसे दो प्राणी हैं जो आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। दूसरा, हम लोग घर में रहते हैं, हमारे मन में यही विचार डाल दिए जाते हैं कि आपको ये करना है या ये करना है, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें स्कूल में तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो वही हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है कि हम बोलते हैं बच्चा बुद्धू है, तो बच्चा बुद्धू ही होने लग जाता है। उसे यकीन हो जाता है बातों में जो उसके पेरेंट्स सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उसके पेरेंट्स ही सबसे बड़े हैं, उसके माँ बाप। उसके बाद हम लोग अपने स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स भी हमें ऐसे ही मिलते हैं जो कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम को और यकीन में तब्दील करने लग जाते हैं। हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारे स्पोर्ट्स को लेकर, किसी को हम बोलने लग जाते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी में कोई अच्छा है। तो अगर किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर दिशा में जाना था और कोई दूसरा उसके बिलीफ सिस्टम के अंदर घुस जाता है और वो बोलता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो नहीं करेगा। वहीं अगर हम किसी एक बच्चे को, चाहे उसे कुछ आता भी ना हो, चाहे उसे कुछ समझ भी ना आता हो, पर उसको वहीं हम यकीन दिला पाएंगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो वो ज़रूर उसको कर पाएगा। उसके बाद हमारे स्कूल्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारे कॉलेजेस आते हैं, हम लोग होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हमारा गोल्डन पीरियड होता है, सबसे गोल्डन पीरियड आप इसको बोल सकते हैं। हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है होटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारे ज़िंदगी का एम एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, आपको एक अच्छी नौकरी के लिए एक आईटी करनी पड़ेगी एक 5 स्टार होटल में। यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, इतनी सारी ये चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि हमारी एक ऐसी पावर जो कि हम अचीव कर सकते थे, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते। चाहे मैं कलनरी लाइन की बताऊं कि यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग अचीव कर सकते थे, हम गॉर्डन रामसे जैसे बन सकते, किसी की भी तरह आप बोल लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन की तरह बन सकते थे। पर हमारे दिमाग में वो इतनी सारी चीज़ें ठूंस दी जाती है कि हम एक मिनिमम लेवल पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम एक जॉब पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम लोग एक छोटी कॉमी 3 की नौकरी पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक शिप की नौकरी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक गल्फ़ कंट्री, एक यूरोप कंट्री की जॉब में सेटिस्फाई हो जाते हैं। और एक्चुअल में जो हमें हासिल करना था, जो हमें पाना था, वहाँ तक हम लोग कभी नहीं पहुँच पाते। तो यही सारे डर हमारे मन में डाले जाते हैं, समाज के द्वारा, हमारी फैमिलीज़ के द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, हमारे कुलीग्स के द्वारा। क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो जो बंदा हमारे साथ है, हमारे साथ रह रहा है, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा। जी हाँ, वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा, पर ऑलरेडी उसका जो आपका बिलीव है उसका भी वही बिलीव था, इसलिए वो अपनी लाइफ में उतना ही अचीव कर पाया। जिस दिन आप अपने पे यकीन कर बैठेंगे उस दिन आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। जी हाँ, एक ये कागज़ है, मैंने एक कागज़ रखा है, ऐसे ही कागज़ आप भी उठाइए, कुछ भी उस पर लिखिए, अपने पास रखिए, यकीन रखिए कि वो ज़रूर पूरा होगा। चाहे आप उस पर 10 करोड़ रुपए भी लिख दीजिए, जो भी आपके मन में इच्छा है, आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, जो भी आपको करना है उस पर लिख दीजिए, उस पर यकीन रखिए, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए।
दूसरा यहाँ ये भी है, जैसे कि मैंने बोला, अगर हम लोग बात करें, एक दिन के अंदर हमारे मन में 60,000 विचार आ रहे हैं। अगर वही विचार हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल पाएँ, अगर वही विचार हमारे अच्छे विचारों में कन्वर्ट हो पाएँ, अच्छे विचारों में तब कन्वर्ट होंगे जब हम लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी बायोग्राफी पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। तो जो 60,000 विचार जो पहले नेगेटिव वाले थॉट्स थे, वही जो 60,000 विचार जब आपके मन में एक अच्छे रूप में जाएंगे तो वही आपके एक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी हाँ, आप कर सकते हो। वही बिलीफ सिस्टम आपका एक सेमी बिलीफ में बदल जाएगा कि जी हाँ, ये चीज़ें होती हैं, आपको यकीन आने लगेगा। और लास्ट में जब आपका वो हार्ड बिलीव में बदल जाएगा कि जी हाँ, ये तो हो सकता है, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका लेवल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाएगा। जो भी आप अचीव करना चाहते थे वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले यही बात है, डरना मना है, डर के आगे जीत है। अपने अंदर जो भी आपके थॉट्स आते हैं उनको क्लियर रखिए। ऐसे थॉट्स रखिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट कर रहे हैं। आप छोटी चीज़ों पे, सिर्फ एक छोटे एग्जीक्यूटिव शेप पे या छोटी से एक उस पर मत रुक जाइए। आपका लाइफ का मोटो और गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। सिर्फ अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसको आपको क्लियर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी डर से निकलने में थोड़ी आज़ादी मिलेगी और आप भी लाइफ में, कैरियर में कुछ आगे अच्छा कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।